हेलो जी, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आप सभी को राहुल अकेडमी पे सबको स्वागत है। तो आज हम जानेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज हमको पढ़ना है हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज सभी को, जैसे मान लो कि आप 8 क्लास में हो, 9th में हो, 10th में हो, 6 क्लास में हो, 7 क्लास में हो, इस सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं, शब्द विचार के बारे में आज हम लोग का पढ़ना है, जो कि हम लोग का आज टॉपिक है सेकंड। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़े थे वर्ण के परिचय के बारे में। ठीक है, तो बिना क्लास को लेट होते हुए हम लोग आरंभ करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है, सबसे पहले इसमें दूसरा पॉइंट है इसमें, जिसमें बोलते हैं शब्द विचार के बारे में। ठीक है, तो इसमें जानेंगे कि शब्द आखिर कहते किसको है, शब्द बनता कैसे है, इसके बारे में आज पूरी तरह से जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पूछेगा कि शब्द विचार आखिर कहते किसको है, तो बोलना कि देखो इसमें बोलना का कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से, क्या बोलेगा, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से बने शब्द को शब्द कहा जाता है। क्या बोलेगा जी, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से बने शब्द को शब्द कहा जाता है। ठीक है, इसमें से जैसे मान लो कि आपको अगर एग्जाम्पल के बारे में बोल दिया जाए कि इसकी एग्जाम्पल आखिर क्या होगा, तो सबसे पहले बोलना आप गाय। ठीक है, क्या बोलेगा, इसमें बोलना गाय। ठीक है, दूसरा हो जाएगा घर, तीसरा होगा हिमालय, स्कूल, कलम इत्यादि। इस तरह से क्या होगा कि शब्द को बना करके अपने वर्ण के सहायता से आप बोल सकते हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं शब्द। समझे कि नहीं? अगला पूछेगा कि बताओ कि शब्द और पद में अंतर क्या होते हैं। ठीक है, शब्द या पद में अंतर क्या होता है, तो आपको हम बताएं सबसे पहले कि शब्द कहते किसको है, तो इसको बोलना वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को बने शब्द को, उसको शब्द कहा जाता है। लेकिन जो पद होता है ना, तो पद होता है मतलब उसमें वाक्य को बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल देंगे कि मतलब खाना खाओ, घर जाओ, लड़का रो रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, स्कूल में खेल रहे हैं बच्चे, तो इसमें क्या होगा कि ये बन गया एक तरह से वाक्य बन गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पद। ठीक है, जैसे देखो कि यहाँ पर हम क्या बताएं कि शब्द क्या बताएं इसमें कि ध्वनियों के सार्थक मेल से बने शब्द को शब्द कहते हैं। जैसे देखो कि हमको अगर बनाना है गाय, ठीक है, तो गाय को हमने इसमें काजी काजी मिला है, एक वर्ण मिला है, एक स्वर्ण वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर्ण वर्ण हम क्या बताए थे कि देखो स्वर्ण वर्ण उसे कहते हैं जिसमें उसको उच्चारण करते समय किसी की सहायता नहीं ली जाए। ठीक है, उसको बोलते हैं स्वर वर्ण। लेकिन व्यंजन वर्ण में हम बताए थे कि व्यंजन वर्ण का होता है कि व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है कि नहीं? तो वही इसमें बताया गया कि जैसे मान लो कि आप गाय बनाइएगा। ठीक है, गाय लिखिएगा, तो इसमें सबसे पहले इसमें काची काची मिलावट हुई है, तो सबसे पहले आधा ग मिली है, उसके बाद आ हो गया। ठीक है, उसके बाद य हो गया, उसके बाद आ हो गया। ठीक है, तो ये आप सबको जोड़ेंगे तो इसको बोल रहे हैं गाय। ठीक है, उसी तरह से जब पानी को बना करके तोड़िएगा तो पहले होगा प, उसके बाद होगा आ, उसके बाद होगा न, उसके बाद होगा दीर्घ ई। इस सभी को आप ज्वाइंट कीजिएगा तो हो जाएगा पानी। ठीक है, आगे जानेंगे, ये हो गया शब्द के लिए। उसके बाद यहाँ पर ही पद। देखो तो इसमें क्या बताएं कि जब शब्द वाक्य में, देखो इसमें क्या बताएं कि जब शब्द वाक्य में अर्थवाचक, क्या बोले कि जब देखो इसमें क्या बताएं कि जब शब्द वाक्य में अर्थवाचक बनकर आए, ठीक है, तो पद कहलाता है। क्या बोले, इसकी अगर इसके जब एग्जाम्पल पूछेगा तो इसमें क्या होगा कि पुस्तक लाओ, क्या होगा, पुस्तक लाओ। दूसरा हो जाएगा कि खाना खाओ। ठीक है, खाना खाओ। अगला इसमें बना सकते हो कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो कि वह स्कूल जा रहा है। समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से कहा कि इसको वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग पद, बोल दिया जाता है। ठीक है, इसी चीज को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है पद। ठीक है, आगे देखो इसमें कहा है कि शब्द के भेद आखिर कितने होते हैं। अगर आपको से पूछेगा कोई कि बताइए कि शब्द के भेद कितने होते हैं, तो बोलना कि देखो इसमें क्या बोलना कि उत्पत्ति के आधार पर। क्या बोलेगा जी, कि उत्पत्ति के आधार पर, या फिर बोलना कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को चार भागों में बांटा गया है, या फिर शब्द के 4 भेद होते हैं। क्या बोलेगा, अगर किसी ने पूछा कि बताओ कि शब्द के आखिर भेद कितने होते हैं, तो क्या बोलेगा, बोलना कि उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले बताओ कि 4 भेद आखिर होते कौन कौन है। तो इसमें सबसे पहले बोलना कि पहला होता है तत्सम। क्या बोलेगा, पहला होता है तत्सम, दूसरा होता है तत्भव। पहला तत्सम, दूसरा हो जाएगा तत्भव, तीसरा हो जाएगा देशज और दूसरा हो जाएगा विदेशज। ठीक है, तीसरा हो जाएगा देशज और चौथा हो जाएगा विदेशज। ठीक है, इसमें से सबसे पहले जानेंगे कि आखिर तत्सम कहते किसको हैं। ठीक है,
जैसे आपको से पूछा जाए कि बताओ कि शब्द के भेद कितने होते हैं, तो बोलना कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्या बोलेगा? उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है क्या? जिसमें पहला है तत्सम, दूसरा हो जाएगा तद्भव, तीसरा है देशज और चौथा हो जाएगा विदेशज। ठीक है, इसमें सबसे पहले जानेंगे कि आखिर तत्सम आखिर कहते किसको हैं। ठीक है, इसमें कहा है कि तत्सम आखिर कहते किसको हैं, तो बोलना इसमें कहा कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। क्या बोलेगा? इसमें बोलना का कि तत्सम के, इसमें क्या बोलेगा? हिंदी में, ये वाला दूसरा है, बोलना कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। ठीक है, मूल शब्द को तत्सम कहा जाता है। अगर इसकी एग्जाम्पल के बाद पूछ दिया जाए तो बोलना कि जगत हो गया, पुस्तक हो गया, बुक हो गया, या फिर पुस्तक हो गया, उसके बाद हो गया पृथ्वी, उसके बाद कर दो यहाँ पर कलम लिख दो, कमल कर दो, ये सब जितना है ना, तो इसी को बोलते हैं तत्सम, इसी को बोलते हैं तत्सम। आगे देखो कि तत्व आखिर कहते किसको हैं, तो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो इसकी एग्जांपल अगर बताऊं तो बोलते हैं ना कि सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा है। क्या बोलेगा? सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा है, तो उसी चीज को बोलते हैं तत्व। जिसमें इसमें देखो इसमें क्या चीज है, अगर पूछा जाए कि बताओ कि तत्व आखिर कहते किसको है, तो बोलना का कि तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भव कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेगा? अगर आपको तत्भव याद नहीं रहे और तत्सम याद रहे तो याद रखना का कि सुधरल बाप के, क्या बोलेगा जी? सुधरल बाप के बिगड़ल बेटा, उसी को बोलते हैं तत्भव। समझ गए कि नहीं? तो इसमें सबसे पहले कहा है कि तत्सम के बिगड़े रूप को तत्भव कहा जाता है। ठीक है, तत्भव कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इसकी एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा। जैसे मान लो कि आपको आग लिखना है ना, आग लिखना है तो इसको लिखाता है अग्नि। क्या लिखेगा? अग्नि। तो अग्नि बताओ कि अग्नि शब्द कहाँ से आया, तो आग से आया। ठीक है, तो ये वाला हो गया का चीज, देखो ये अग्नि जो है ना, तो ये होता है तत्भव हो गया। लेकिन जो याग है तो इसको बोलते हैं तत्सम, इसको क्या बोलेगा? तत्सम बोलेगा। तो यही नाम बताएं कि तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहा जाता है। ठीक है, आगे जानेंगे। आगे है इसमें कुब्ज, तो कुब्ज आखिर आया कहाँ से, तो इसको होगा कुबड़ कर दो या फिर कुबड़ा कर दो। ठीक है, ऐसे बोल दो कुबड़ा है, कुबड़ा। जैसे कुबड़ा कैसे कहते हैं, जैसे मान लो कि आप बचपन में अगर देखना कि किसी को अगर कोई गिर गया हो, उसके हाथ टूट गया तो उसको बोलते हैं कुबड़ हो गया, या फिर उसके जो पीठ वाला जो होता है रीढ़ की हड्डी अगर वो टेढ़ा हो गया तो उसको बोलते हैं कुबड़ है ये। ठीक है, तो ये यहाँ हो गया कुब्ज। ठीक है, आगे यहाँ पर ही कपूर, देखो यहाँ पर है कपूर, लेकिन कपूर के बिगड़े रूप को क्या बोलते हैं? कर्पूर बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्पूर। तो जो कर्पूर है ना, देखो कर्पूर, देखो ऊपर भी रहा है या यहाँ भी रहा, तो इसको बोलते हैं कर्पूर। तो कर्पूर क्या है? कर्पूर हो जाएगा विदेश, क्या होगा? कर्पूर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा तत्भव। देखो ये हो गया तत्भव, ये जो कपूर पूरी तरह से लिखे तो इसको बोलते हैं तत्सम। देखो तत्सम का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग के बोल चाल में जो भी वार्तालाप जो होते हैं ना, जो अपने आसान भाषा में बोलते हैं तो उसको बोलते हैं तत्सम। लेकिन थोड़ी सा डिफिकल्ट टाइप के बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि आपको बोलते हैं कर्पूर, अग्नि, ठीक है, जल, ठीक है, इस तरह से बोल देगा तो ये हो जाएगा तत्भव। लेकिन जो शुद्ध बोला जाएगा, मतलब धीरे धीरे, जैसे मान लो कि आप पानी बोल दिए, किताब बोल दिए, ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं तत्सम, इसको बोलते हैं तत्भव। आगे जानेंगे कि मतलब देशज शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हम लोग का तीसरा था ना, तीसरा इसमें क्या बताया? सबसे पहले बताया तत्सम, दूसरा हो गया तद्भव, ठीक है, तीसरा इसमें देशज। तो देशज आखिर कहते हैं किसको? तो इसमें बोलना कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो आप देश में रह रहे हैं उसी चीज को बोलचाल के भाषा में जब बोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं देशज। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं देशज। लेकिन अगर इसकी बताया जाए कि एग्जाम्पल क्या क्या होता है, तो जैसे हो गया डिबिया हो गया, लोटा हो गया, थाली हो गया, पगड़ी हो गया। पगड़ी आखिर बांधते कहाँ? तो सर के जो ऊपर वाला जो ऐसे पगड़ी बांधा जाता है उसी को बोलते हैं पगड़ी। ठीक है, इसमें हो गया थाली मतलब क्या होता है? जो चीज में हम लोग खाना खाते हैं ना उस चीज को बोलते हैं थाली। समझ गए कि नहीं? आगे है क्या इसमें? लोटा किसमें कहते हैं? जैसे देखना कि एक लोटा ऐसे टाइप का होता है, ऊपर ऐसे गोल टाइप के, और उसमें ऐसे हम लोग पानी पीते हैं, उस चीज को बोलते हैं लोटा। तो ये सब जितना भी भाषा है इसको बोलते हैं देशज। लेकिन जब आप विदेश में जाइएगा तो वहां पर हो जाएगा जग, हो जाएगा मग, हो जाएगा, इस तरह से होता है। ठीक है, आगे इसमें सबसे पहले चौथा इसमें हो जाएगा विदेशज। विदेशज मतलब क्या होगा कि जहां पर विदेशी लोग बोलते हैं ना उसी भाषा को बोलते हैं विदेशज। देखो इसके अगर पूछा जाए कि मतलब विदेशज आखिर कहते किसको है, तो इसमें बोलना का कि देखो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, ठीक है, विदेश में हुआ हो, उन्हीं शब्द को विदेशज कहा जाता है। मतलब जो विदेशज शब्द है वो हमारे देश में जन्म नहीं लिया है, वो दूसरे देश में लिया है। मानी विदेश शब्द में
मतलब विदेश में जाकर के वो जन्म लिया है, मतलब विदेश से ली गई भाषा को विदेशज कहते हैं, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर इसकी एग्जाम्पल पूछा जाए तो अंग्रेजी भाषा में काची काची होता है, मतलब कौन कौन से शब्द आते हैं, तो अंग्रेजी भाषा में ही बोलते हैं हम लोग हॉस्पिटल, ठीक है। हॉस्पिटल को बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। ये हमारे देश की नहीं है भाषा, ठीक है। आगे इसमें देखो, ये हो गया विदेशज। दूसरा हो जाएगा डॉक्टर का होगा, दूसरा इसमें शब्द है डॉक्टर। तीसरा हो जाएगा बुक। चौथा हो जाएगा टेबल। ये जितना भी शब्द है ना, तो ये सब है विदेशज शब्द है, मतलब अंग्रेजी भाषी है, ठीक है। उसी तरह से हो गया फारसी। फारसी शब्द इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो फारसी हो जाता है इसमें आराम हो गया, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि मतलब हमको आराम चाहिए, तो ये आराम जो शब्द है ना, तो इसको बोलते हैं फारसी, ठीक है। आगे इसमें क्या चाहिए, अफसोस। ऐसे बोलते हैं कि कोई तूने गलती किया लेकिन हमसे सॉरी नहीं बोला, तो सॉरी भी एक तरह से अंग्रेजी भाषा है। अगर उसको से पूछे कि तुमने सॉरी नहीं बोला, अभी तुमको अफसोस नहीं आ रहा है, तो अफसोस का मतलब क्या होता है, वो भी एक फारसी शब्द है। फारसी हो गया और अंग्रेजी हो गया। जैसे मान लो कि आप लोग दो आपस में लड़ गए, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि उसको से सॉरी नहीं बोले, यार हमको बहुत ज़्यादा ना अफसोस हो रही है उस बात को लेकर के, ठीक है। तो अंग्रेजी में इसमें हो गया सॉरी बात, ठीक है, लेकिन जो अफसोस जब आप प्रयोग किए हैं तो उसको हो गया फारसी बात हो गया, ठीक है। आगे इसमें है किनारा। ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब आप किनारा नज़दीक ही है, मतलब मेहनत करते जाओ, आप किनारा नज़दीक ही है। तो ये जितना भी भाषा है इसको बोलते हैं फारसी, ठीक है। जैसे मान लो कि हम लोग जो संडे मंडे जो होता है साप्ताहिक होता है, तो उसमें आता है इतवार, ठीक है, इतवार बोलते हैं, या फिर उसको बोल दो रविवार। तो जो इतवार शब्द है ना, तो वो है क्या, वो है उर्दू शब्द है, इतवार बोला जाता है। काची बोलता है, इतवार होता है। इसी तरह से गाना ना, इतवार नहीं करना, ठीक है, हद से किसी से प्यार मत करना, इस तरह से ना गाना। तो आपको बताओ कि ये जो हमने पढ़ा है शब्द विचार के बारे में, आज इतना ही के लिए रहने देते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तो बताओ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको जितना भी पढ़ाए हैं, इसमें आपकी अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक करके ठीक है, उसको मतलब जो ऐसे घंटी होता है ना सब्सक्राइब वाला, मतलब उसमें घंटी आती है, अगर यहाँ से हम वीडियो डालें तो आपको पता चल सके, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह वीडियो को मतलब शेयर करने में थोड़ा सा मदद करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर अगले क्लास में। धन्यवाद।